ओम शांति। आज 18 नवंबर 2020। बाबा के मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, अभी तुम सत्य बाप द्वारा सत्य देवता बन रहे हो, इसलिए सतयुग में सत्संग करने की ज़रूरत नहीं। बहुत सी बातें बाबा सतयुग के लिए बताते हैं कि सतयुग में क्या नहीं होगा। तो आज बाबा ने बताया सत्संग भी वहाँ नहीं होता, क्योंकि तुम सत्य बाप द्वारा सत्य देवता बन रहे हो। प्रश्न है, सतयुग में देवताओं से कोई भी विकर्म नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि उन्हें सत्य बाप का वरदान मिला हुआ है। विकर्म तब होता है जब रावण का श्राप मिलने लगता है। सतयुग त्रेता में है ही सदगति, उस समय दुर्गति का नाम नहीं, विकार ही नहीं जो विकर्म हो। द्वापर कलयुग में सबकी दुर्गति हो जाती, इसलिए विकर्म होते रहते हैं। ये भी समझने की बातें हैं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाप समझाते हैं, ये सुप्रीम बाप भी है, सुप्रीम टीचर भी, सुप्रीम सतगुरु भी। बाप की ऐसी महिमा बताने से ऑटोमेटिकली सिद्ध हो जाता है कि कृष्ण किसी का बाप नहीं हो सकता। वो छोटा बच्चा सतयुग का प्रिंस है, वो टीचर भी नहीं हो सकता। और खुद ही बैठकर टीचर से पढ़ते हैं। गुरु तो वहाँ होता ही नहीं, क्योंकि वहाँ सदगति में है सब। आधा कल्प है सदगति, आधा कल्प है दुर्गति। तो बाप टीचर सतगुरु शिव बाबा है, श्री कृष्ण नहीं हो सकते। उसका बाबा ने बहुत सुंदर रीज़न बताया। पहला, वो सबसे छोटा बच्चा प्रिंस दिखाए गए हैं। दूसरी बात, वो इतने टीचर नहीं हो सकते, है ना, इतनी छोटी आयु का दिखा रखा है। दूसरी बात, बाबा ने कहा वहाँ सतगुरु द्वारा हम सदगति में पहुँचे हैं, तो वहाँ सदगति की आवश्यकता नहीं, तो वहाँ गुरु नहीं। आधा कल्प सदगति है, आधा कल्प दुर्गति, तो वहाँ है सदगति, इसलिए ज्ञान की भी वहाँ दरकार नहीं, नाम भी नहीं। क्योंकि ज्ञान से 21 जन्मों के लिए सदगति मिलती है, फिर द्वापर से कलयुग अंत तक दुर्गति। तो कृष्ण फिर द्वापर में कैसे आ सकता है, ये भी किसी को ध्यान में नहीं आता। एक एक बात में बहुत गुह्य राज भरा हुआ है, जो समझाना बहुत ज़रूरी है। वो सुप्रीम बाप, सुप्रीम टीचर है। ये अंग्रेजी में अक्षर है ना, सुप्रीम, बहुत अच्छा लगता है। अंग्रेजी अक्षर कुछ अच्छे होते हैं, जैसे ड्रामा। ड्रामा अक्षर है। अब ड्रामा को नाटक नहीं कहेंगे। नाटक में अदली बदली होती, ये सृष्टि का चक्र फिरता है, ऐसा कहते भी हैं। पर कैसे फिरता? हू बहू, ड्रामा जैसे हू बहू फिर रिपीट हो जाएगा, जितनी मर्जी बार देख लो उस ड्रामा को। तो हू बहू फिरता है या चेंज होती है, ये किसी को पता नहीं। कहते हैं बनी बनाई बन रही। जरूर कोई खेल है जो फिर से चक्र खाता रहता। इस चक्र में मनुष्यों को ही चक्र लगाना पड़ता है। अच्छा, इस चक्र की आयु क्या है, कैसे रिपीट होता है, उसको फिरने में कितना समय लगता है, ये कोई नहीं जानते। इस्लामी, बौद्धि आदि ये सब हैं घराने जिसका ड्रामा में पार्ट है। तुम ब्राह्मणों की डायनेस्टी नहीं है, ये ब्राह्मण कुल, सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल कहा जाता है। देवी देवताओं का भी कुल है, तो ये तो समझाना बड़ा सहज है। सूक्ष्म वतन में फरिश्ते रहते हैं, वहाँ हड्डी मांस होता नहीं। फरिश्ते जो पूरी की पूरी बॉडी लाइट की बॉडी है, हार्ड मांस वाला शरीर नहीं। देवताओं को तो हड्डी मांस है
देवताओं में और फरिश्तों में अंतर क्या है? तो बाबा ने कहा देवताओं को तो हड्डी मांस है ना, ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। विष्णु की नाभि कमल से ब्रह्मा क्यों दिखाया? सूक्ष्म वतन में तो ये बातें होती नहीं, ना जवाहरात आदि हो सकते, इसलिए ब्रह्मा को सफ़ेद पोषधारी ब्राह्मण दिखाया। ब्रह्मा साधारण मनुष्य बहुत जन्मों के अंत में गरीब हुआ ना। इस समय है ही खादी के कपड़े, वो बेचारे समझते नहीं सूक्ष्म शरीर क्या होता है। तुमको बाप समझाते, वहाँ है फरिश्ते। सूक्ष्म वतन को बाबा ने इतना विस्तार से समझा दिया था साकार मुरलियों में। वहाँ है फरिश्ते जिनको हड्डी मांस होता नहीं। सूक्ष्म वतन में तो ये श्रृंगार आदि होना नहीं चाहिए, परंतु चित्रों में दिखाया है तो बाबा उसका ही साक्षात्कार कराए, फिर अर्थ समझाते हैं, जैसे हनुमान का साक्षात्कार कराते। अब हनुमान जैसा कोई मनुष्य होता नहीं। भक्ति मार्ग में अनेक प्रकार के चित्र बनाए, जिनका विश्वास बैठ गया। अब उनको ऐसा कुछ बोलोगे तो बिगड़ पड़ेंगे, बिलीफ सिस्टम हर्ट होता है। इसलिए बाबा ने कहा उन्हें पहले परमात्मा का परिचय दो, फिर समझाते समझाते जब ये बातें समझाओगे तो समझ आ जाएगी। देवियों आदि की कितनी पूजा करते और फिर डुबो देते। तो ये भक्ति मार्ग है। तो बाबा ने कहा भक्ति मार्ग के दलदल में गले तक डूबे हुए हैं, है ना। भक्ति जितनी करते जाओ उसमें और खोते जाओगे, डूबते जाओगे, तो निकाल कैसे सकेंगे? निकालना ही मुश्किल हो जाता। कोई कोई तो औरों को निकालने के निमित्त बन खुद ही डूब जाते हैं, खुद गले तक डूबन में फंसते, अर्थात काम विकार में गिर पड़ते। ये तो सबसे बड़ी दलदल है, विकारों की दलदल। तो सतयुग में ऐसी बातें नहीं होती, सत्संग नहीं होते, विकारों की दलदल, भक्ति की, ये सब नहीं होती। अब तुम सत्य बाप द्वारा सत्य देवता बन रहे हो, फिर वहाँ सत्संग होते नहीं। तो सत्संग यहाँ भक्ति मार्ग में करते, समझते हैं सब ईश्वर के रूप है और कुछ भी नहीं समझते। बाबा बैठ समझाते। कलयुग में है सब पापात्माएं, सतयुग में होते हैं पुण्य आत्माएं। रात दिन का फर्क है, तुम अभी संगम पर हो, ना सतयुग में ना कलयुग में, तुम अभी संगम पर हो। कलयुग और सतयुग दोनों को जानते हो। मूल बात इस पार से उस पार जाने की है। क्षीर सागर और विषय सागर का गायन भी है, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं समझते। अभी बाप बैठ कर्म अकर्म का राज समझाते हैं। कर्म तो मनुष्य ही करते, फिर कोई कर्म अकर्म होते, कोई विकर्म होते। रावण राज्य में सब कर्म विकर्म हो जाते हैं और सतयुग में कर्म अकर्म होते। सतयुग में विकर्म होते ही नहीं ना, क्योंकि राम राज्य है। बाप से वरदान पाए हुए हैं, रावण देते हैं श्राप। ये सुख और दुख का खेल है ना। दुख में सब बाप को याद करते, सुख में कोई याद नहीं करते। वहाँ विकार होते ही नहीं। बच्चों को समझाया है, सैपलिंग लगाते हैं। ये सैपलिंग लगाने की रस्म भी अभी पड़ी है। बाप ने सैपलिंग लगाना शुरू किया। आगे जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तो कभी अखबार में नहीं पढ़ता था कि झाड़ों की सैपलिंग लगाते हैं। अब बाप बैठ देवी देवता धर्म की सैपलिंग लगाते और कोई सैपलिंग नहीं लगाते। बहुत धर्म है, देवी देवता धर्म तो प्राय लोप है।
धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट होने के कारण नाम ही उल्टा सुल्टा रख दिया। जो देवता धर्म के थे उन्हों को फिर उसी देवी देवता धर्म में आना भी है। हर एक को अपने धर्म में ही जाना है। क्रिश्चियन धर्म का निकलकर फिर देवी देवता धर्म में आ नहीं सकते। हाँ, इसी देवी देवता धर्म से निकल के क्रिश्चियन धर्म में गया होगा तो बाबा ने कहा निकल आएंगे, पर बाबा ने कहा उस धर्म की प्रॉपर आत्मा बाबा कहते इधर नहीं आ सकते। संस्कारों में वो चीज़ें नहीं होती हैं, विचारों में भी नहीं आएगा, मुक्ति तो हो ना सके। हाँ, कोई देवी देवता धर्म का कन्वर्ट होके क्रिश्चियन धर्म में चले गए, लौट कर फिर अपने देवी देवता धर्म में आ जाएंगे। उनका ये ज्ञान और योग उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। कन्वर्टेड सोल है ना, तो अपने आप उस धर्म से निकल कर क्यों आए? क्योंकि उन्हें ज्ञान योग अच्छा लगेगा। इससे सिद्ध होता है ये अपने धर्म का है। इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए, समझने और समझाने की। धारणा करनी है, किताब पढ़ के नहीं सुनानी, मुरली पढ़ के सुना दी नहीं। जब तक धारणा नहीं होती तो अगले को भी धारणा नहीं होगी। तो स्वयं में धारणा करनी है। जैसे कोई गीता सुनाते हैं, मनुष्य बैठकर सुनते हैं, कोई तो गीता के श्लोक एकदम कंठ कर लेते हैं, बाकी तो इनका अर्थ हर एक अपना अपना बैठ निकालते हैं। श्लोक सारे संस्कृत में हैं। अब यहाँ तो गायन है कि सागर को स्याही बना दो, सारा जंगल कलम बना दो, तो भी ज्ञान का अंत नहीं होता। अब गीता तो बहुत छोटी है, बाबा द्वारा सुनाए गए इतने सारे ज्ञान के आगे गीता तो बहुत छोटी है। 18 अध्याय हैं, मतलब एक लिमिट बना दी। इतनी छोटी गीता बनाकर गले में पहनते, अब उसमें भी कितना उसको शॉर्ट कर दिया होगा कि उसका छोटा सा लॉकेट बना के इतनी सी गीता और वो गले में पहन लेते हैं लोग। बहुत पतले अक्षर होते हैं, गले में पहनने की भी आदत होती है। कितना छोटा लॉकेट बनता, वास्तव में है तो सेकंड की बात। बाप का बना जैसे कि विश्व का मालिक बना। बाबा, हम आपका एक दिन का बच्चा हूँ। जिस दिन ज्ञान समझ में आ जाते हैं ना, तो बताते हैं कि बाबा मैं एक दिन का बच्चा हूँ, मैं 7 दिन का बच्चा हूँ, मैं 1 मास का बच्चा हूँ। ऐसे भी लिखना शुरू करेंगे। एक दिन में निश्चय हुआ, फट से पत्र लिखेंगे। बच्चा बना तो विश्व का मालिक हुआ। ये भी कोई की बुद्धि में मुश्किल बैठता है। तुम विश्व का मालिक बनते हो ना, वहाँ और कोई खंड नहीं रहता, नाम निशान गुम हो जाता है। कोई को मालूम भी नहीं रहता कि यह खंड थे। अगर थे तो ज़रूर उनकी हिस्ट्री ज्योग्राफी चाहिए। वहाँ ये होते ही नहीं, अलग अलग खंड नहीं थे सतयुग में। तो तुम विश्व के मालिक बनने वाले हो। बाबा ने समझाया, इसलिए उसको विश्व कहेंगे क्योंकि एक ही खंड था। बाबा ने समझाया, मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, ज्ञान का सागर हूँ, और ये बहुत ऊंच ज्ञान है जिससे हम विश्व के मालिक बनते हैं। हमारा बाप सुप्रीम है, सत्य बाप, सत्य टीचर, सत्य सुनाते हैं, बेहद की शिक्षा देते, बेहद का गुरु है, सबकी सद्गति करते। एक की महिमा की तो वो महिमा फिर दूसरे की हो नहीं सकती। फिर वो आप समान बनाए तब हो सकते। तो तुम भी पतित पावन ठहरे, सत्य नाम लिखते हैं, पतित पावनी गंगाएं। ये माताएं हैं। सब माताओं को बाबा सुबह सुबह वंदे मातरम कर रहे हैं। बाबा कहते हैं पतित पावनी गंगाएं ये माताएं हैं। शिव शक्ति कहो या शिव वंशी कहो,
जिन्होंने ज्ञान दूसरों को सुनाना शुरू कर दिया उनको बाबा कहता पतित पावनी गंगा। तो ज्ञान की गंगाएं बन गई। तो बाकी ब्रह्मा द्वारा रचना रचते हैं तो संगम पर ही ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां होते। ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट करते पहले पहले होते हैं ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां। कोई भी ऐतराज उठाते हैं तो उन्हें बोलो कि ये प्रजापिता है, इनमें प्रवेश करते हैं। बाबा कहते बहुत जन्मों के अंत में मैं प्रवेश करता हूँ। दिखाते हैं विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। अच्छा, विष्णु फिर किसकी नाभि से निकला? तो इसमें एरो का निशान लगा देते हैं। ब्रह्मा की नाभि से विष्णु, फिर विष्णु की नाभि से ब्रह्मा। तो दोनों का फिर बाबा उसका डिटेल बताते इस आत्मा का किस प्रकार से। तो इस प्रकार विस्तार का बाबा से ज्ञान मिला, 84 जन्मों का ज्ञान मिला। तो बाबा ने कहा, एरो का निशान दिया कि दोनों ओत प्रोत हैं, ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। ये उनमें उनसे और यह उनसे पैदा हुआ। उनको लगता है 1 सेकंड। किनको लगता है 1 सेकंड? ब्रह्मा से विष्णु बनने में जिस दिन निश्चय हुआ, पर विष्णु से ब्रह्मा बनने में 5000 वर्ष लगते हैं। ये वंडरफुल बातें हैं, तुम बैठ समझाएंगे। बाबा कहते लक्ष्मी नारायण 84 जन्म लेते हैं, उनके ही बहुत जन्मों के अंत में मैं प्रवेश करके ये बनाता हूँ, उनको फिर से ब्रह्मा बनाता हूँ। आत्मा वही थी, पर इतने जन्म लेते लेते कितने शरीर बदले। समझने की बात है, बैठो तो समझाएं इनको ब्रह्मा क्यों कहते हैं। सारी दुनिया को दिखाने के लिए ये चित्र बनाए हैं। हम समझा सकते हैं, समझने वाले ही समझेंगे। नहीं समझने वालों के लिए कहेंगे ये हमारे कुल का नहीं है। बेचारा भल वहाँ आएगा, परंतु प्रजा में हमारे लिए तो सब बेचारे हैं ना। क्यों कहते हैं बाबा बेचारे? गरीब को बेचारा कहा जाता है। वो ज्ञान धन ही नहीं ले रहा है ना, उसके अंदर उसकी इसकी धारणा नहीं हो रही। और जिसने ज्ञान को धारण कर लिया माला माल है, विश्व का मालिक है, सिरताज है। तब कितनी पॉइंट्स बच्चों को धारण करनी है। तो जितना ज्ञान धारण हो रहा है अंदर, खुद को लगता है मैं आत्मा कितना माला माल हूँ, विश्व का मालिक बनने वाला हूँ। ऐसा नशा, इतना स्वमान रहना चाहिए। भाषण करना होता टॉपिक्स पर। ये टॉपिक कोई कम है क्या? प्रजापिता ब्रह्मा और सरस्वती 4 भुजाएं दिखा दी तो 2 भुजा बेटी की हो जाती। अब युगल तो है नहीं। ब्रह्मा को अगर 4 भुजाएं दिखा दी तो बाबा ने कहा युगल तो वास्तव में विष्णु है, लक्ष्मी नारायण। ब्रह्मा की बेटी है सरस्वती। शंकर को भी युगल नहीं, इस कारण शिव शंकर कह देते हैं। अब शंकर क्या करते? विनाश तो एटॉमिक बॉम्ब से होता है। बाबा कैसे बैठ बच्चों को मौत कराएंगे? वो तो पाप हो जाएगा। बाबा तो और ही सबको शांति धाम वापस ले जाते बगैर मेहनत। हिसाब किताब चुकतू कर सब घर जाते हैं, क्योंकि कयामत का समय है। बाप आते हैं सर्विस पर, सबको सदगति दे देते। तुम भी पहले गति में फिर सदगति में आएंगे। ये बातें समझने की है। इन बातों को जरा भी कोई नहीं जानता। तुम देखते हो कि कोई तो बहुत माथा खपाते हैं और समझते बिल्कुल नहीं। कितना भी समझाओ, ले देकर बाद में कहेंगे हाँ जी बहुत बढ़िया ज्ञान है, सब जगह बहुत अच्छा ज्ञान है, सब एक हैं। कितना भी समझा दो उनको कि भगवान निराकार है, ये है, और सब लास्ट में कहेंगे सब एक ही हैं। बाबा ने कहा
जो कुछ समझने वाले होंगे वह आकर समझेंगे। बोलो, एक एक बात पे समझना है तो टाइम दो। अगर आपको सब अच्छी लग रही हैं बातें और पूरा समझना है विस्तार से तो टाइम लगेगा। यहाँ तो सिर्फ हुक्म है, सबको बाप का परिचय दो। प्रदर्शनी में हम कोर्स नहीं कराएंगे, प्रदर्शनी में सिर्फ परिचय देना है। कोर्स के लिए 7 दिन अलग से समय निकालना पड़ेगा। तो ऐसा उन्हें बताओ। ये है कांटों का जंगल, क्योंकि एक दो को दुख देते रहते, इसे दुख धाम कहा जाता। सतयुग है सुख धाम। दुख धाम से सुख धाम कैसे बनता है, ये तुमको समझाएं। लक्ष्मी नारायण सुख धाम में थे, फिर ये 84 जन्म ले दुख धाम में आते। आज बार बार 84 जन्म, चाहे ब्रह्मा सो विष्णु कह दो, फिर लक्ष्मी नारायण की पूरी कहानी सुना दो। तो ये ब्रह्मा का नाम कैसे रखा? बाप कहते मैं इनमें प्रवेश कर बेहद का संन्यास कराता हूँ। फट से संन्यास करा देते, क्योंकि बाप को सर्विस करानी है, वही कराते हैं। इनके पिछाड़ी बहुत निकले जिनका नाम बैठ रखा है। वो लोग फिर बिल्ली के पूंगरे बैठ दिखाते। बाबा ने कहा कैसे संन्यास ब्रह्मा को कराया, कितनी और आत्माओं को कराया, पर ये नहीं कि ये सब छोड़ दिया तो उसके बाद कई लोग सिक्योरिटी, अपनी सुरक्षा चाहते हैं। तो बाबा कहते देखो कितना सिक्योर जीवन हो गया जब भगवान के बन गए। तो बाबा बिल्ली के पूंगरों की कहानी सुनाते थे कि जिसकी सुरक्षा भगवान करे ना, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। तो जिसने अपना जीवन भगवान को दे दिया तो भगवान उसकी चिंता करते, उसके जीवन की, उसकी उन्नति की। तो ये तो दंत कथाएं हैं, बिल्ली के पूंगरे हो कैसे सकते। बिल्ली थोड़ी बैठ ज्ञान सुनेगी। बाबा युक्तियाँ बहुत बताते, कोई बात किसी को समझ नहीं आए तो उसको बोलो। जब तक अलफ को नहीं समझा है तो और कुछ समझ नहीं सकेंगे। एक बात निश्चय करो और लिखो, नहीं तो भूल जाएंगे। पहली बात कि अलफ मीन्स अल्लाह, एक निराकार है परमात्मा। माया भुला देगी। मुख्य बात बाप के परिचय की है। वो हमारा सुप्रीम बाप, सुप्रीम टीचर है, जो सारे विश्व के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं, जिसका कोई को पता नहीं। ये समझाने में टाइम चाहिए। जब तक बाप को नहीं समझा तब तक प्रश्न उठते रहेंगे, बहुत क्वेश्चन करेंगे। भगवान को समझ लिया और पिता समझ लिया, अनुभव कर लिया, सब प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। अलफ नहीं समझा तो बे को भी नहीं समझेंगे। मुफ्त संशय उठाते रहेंगे, ऐसे क्यों, शास्त्रों में ऐसा कहते हैं। इसलिए पहले सबको बाप का परिचय दो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते जी, नमस्ते जी, गुड मॉर्निंग बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा की बात है, कर्म अकर्म विकर्म की गुह्य गति को बुद्धि में रख, अब कोई विकर्म नहीं करने। ज्ञान और योग की धारणा करके दूसरों को सुनाना है। पहले ज्ञान को भली भांति समझो, पूरी गुह्य गति को, और जब ये समझ आ गया विकर्म क्या है, सूक्ष्म से सूक्ष्म भी, तो बाबा ने कहा अब कोई विकर्म करो मत, जब तुम समझ चुके हो तुम। दूसरा, ज्ञान योग की धारणा करके सुनाना है दूसरों को। ऐसे ही सुनाते रहेंगे तो ऐसे पाठी तो दुनिया में भी बहुत हैं। दूसरा, सत्य बाप की सत्य नॉलेज देकर मनुष्य को देवता बनाने की सेवा करनी है। विकारों की दलदल से सबको निकालना है।
मनुष्य से देवता बनाना माना पावन बनाने की सेवा करो। और पावन कब बनेंगे? जब विकारों की दलदल से निकलेंगे। वरदान है, अपनी पावरफुल स्थिति द्वारा मनसा सेवा का सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाले स्व अभ्यासी भव। ऐसा बाबा का वरदानी हाथ अपने ऊपर महसूस करें। पावरफुल स्थिति द्वारा मनसा सेवा का सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाले स्व अभ्यासी भव। विश्व को लाइट और माइट का वरदान देने के लिए अमृत वेले याद के स्व अभ्यास द्वारा पावरफुल वायुमंडल बनाओ, तब मनसा सेवा का सर्टिफिकेट प्राप्त होगा। लास्ट समय में मनसा द्वारा ही नज़र से निहाल करने की, अपनी वृत्ति द्वारा उनकी वृत्तियों को बदलने की सेवा करनी है। लास्ट समय चारों तरफ वाइब्रेशन बहुत ख़राब हो चुके होंगे, क्योंकि विकारी आत्माएं शरीर इतना छोड़ रही होंगी, अकाले मृत्यु हो रही होंगी। तो बाबा ने कहा ऐसे समय पर आपकी पावरफुल मनसा सेवा बहुत ज़रूरी है। स्व अभ्यास द्वारा पावरफुल वायुमंडल बनाओ, तब मनसा सेवा का सर्टिफिकेट प्राप्त होगा। लास्ट समय में मनसा द्वारा ही नज़र से निहाल करने की, अपनी वृत्ति द्वारा उनकी वृत्तियों को बदलने की सेवा करनी है। अपनी श्रेष्ठ स्मृति से सबको समर्थ बनाना है। जब ऐसा लाइट माइट देने का अभ्यास होगा, तब निर्विघ्न वायुमंडल बनेगा और ये किला मजबूत होगा। आज का स्लोगन है, समझदार वो है जो मनसा वाचा कर्मणा तीनों सेवाएं साथ साथ करते हैं। समझदार वो है यानी जो इकट्ठे अपने 3 खाते जमा कर रहे हो, 3 जगह इकट्ठे सेविंग हो रही हो। मनसा वाचा कर्मणा तीनों सेवाएं साथ साथ करते हैं। तो ऐसी समझदार आत्माओं को ओम शांति।